5 6 बार चक्कू मारे आज देखूंगी न्यूज़ में क्यों नहीं आता। और 4 जने थे, एक तो मर गया और एक सीरियस है, 2 बच गए, मतलब एक कोमा में एक मर गया। देखिए ये बात न्यूज़ में नहीं आती, मर्डर हो गया तो छोटे छोटे चैनल होते हैं उनमें आती है। और स्कूल के बाहर हुआ है, स्कूल के बाद में हुआ, स्कूल के अंदर नहीं मारा, स्कूल के बाहर नहीं हो तो कहाँ हुआ? तू ही कह रहा है स्कूल के बाहर हुआ है, स्कूल के वहाँ आगे जाके वहाँ जाओ दिन पे होता है, तो हुआ तो है ना। स्कूल के पास में हुआ, स्कूल के बाहर नहीं हुआ। कैसे मारी है? गोली मारी, मतलब वो जो था ना हमारे वो गर्ल का था, गर्ल का लड़का था, वो उसके दोस्त की लड़ाई थी, वो अपने दोस्त को बचाने आ रहा था, तो वो वहाँ से बंदे आए होंगे, वो किसी और को मारने आए थे, लेकिन ये वाली लड़ाई जो हुई थी ना स्कूल वाली लड़ाई जो तू बता रहा है ना, ये वाली त्रिलोकपुरी के स्कूल में हुई थी एक, उसकी न्यूज़ में कैसे आई है? और एक ये चाणक्यपुरी के वहाँ पे एक स्कूल है, उसमें स्कूल के लड़कों की आपस में तो 10वीं क्लास का एग्जाम था, वो देने गए थे एग्जाम, तो दोनों स्कूलों के कहाँ से आए थे वो लड़के? पता नहीं, ये पता कौन सा आए, वो किसी और को मारने आए थे, लेकिन वो बचाने के चक्कर में ये लपेटे में आ गया, मर गया। ये तो बचा रहा था सर, वो वही मुझे फिर ठीक है और ये बंदे भी मारूं, ऐसा थोड़ा ना होता, मर्डर करके चक्कू छुरी चला के तुम जहाँ मर्जी भाग जाओगे। वो रुक तो थोड़ी हो गया था सीधा पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? मर्डरिस्ट पकड़े नहीं जाते हैं यार? ऐसा तो नहीं है कि हमें कानून न्याय नहीं दिलाता, दिलाता है, अंधा जरूर न्याय नहीं दिलाता। या कुछ भी है, मैं एक चीज समझू, जो चीज तुमने देखा है तुम उसको देख के अगर इग्नोर कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए वो है, तो फिर तुम उसमें अन्यायी हो। और जो तुमने देखा ही नहीं है, जो तुम्हें पता ही नहीं है, कोई तुम्हें बोले ऐसा इसने किया है, क्योंकि वो चीज़ उसको पता है, तुम्हें नहीं पता कि इसने ये चीज़ की, तो कभी भी बिलीव मत करना भाई। तो फिर तू दिला दे ना, तू दिला दे यार, तुझे पता है तो दूसरों को क्यों घसीटों में ला रही हो? ये चीज़ है, किसी ने कभी भी जैसे कहते हैं ना कि किसी की बातों में कुछ तुम्हें से बोले कि ये ऐसे इसने ऐसे किया, इसने, अब मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ाती हूँ, इसमें भी पढ़ाती हूँ, वो अपनी तरफ से बनावटी बातें ना बोलती हूँ, कुछ बोलती हूँ न्यूज़ वाली बातें, ऐसी वाली बातें बताती हूँ, अपना भी तो कुछ आता नहीं है, सब कुछ NCERT इन सब चीज़ों से ही आता है। हमने भी इसमें से पढ़ा है, तुमने तो मैं भी इसमें से पढ़ा रही हूँ। ये डिफरेंस होता है कि तुमने चीज़ों को किस तरीके से लेना है। अब जिनने बुक ये लिखी है, तो मैं जैसे मैं तुझे बता रही थी, जैसे उसकी फोटो खींच रखी थी साईं बाबा की, कहते हैं कि साईं बाबा कहाँ है, 1914 ऐसे कुछ बोलते हैं ना, है नहीं असली असली वो है नहीं, वो फोटो में की छतरी के नीचे खड़े हैं वो वाली ना, उस फोटो में लिखा हुआ है वो कहाँ है। हाँ उनकी तो है, वो नहीं है सुनता सुनता के ना, वैसे है उनकी कोई स्टोरी, तो घर का था हाँ यार। अब जैसे तेरे को कोई बोलता शिव जी की ये वो फलाना ये, हमको नहीं पता कहाँ है। सारा मतलब पूरी वो है, तो उनका है पूरा सब चीज़ किसकी सारा फोटो है ये फोटो वो है यार? अब शिव जी के टाइम पे फोटो, शिव जी के टाइम पे फोटो ये कैमरे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो तू बता तू किस पे विश्वास करेगा? हैं? ये चीज़ होती है। अब जो हम पढ़ रहे हैं तो वही उसी पे विश्वास करना है, ये जो मैंने पढ़ा, ये जो मुझे मैडम ने बताया है वो मैं तुम्हें समझाऊँ, बस यही स्टडी है।
हुआ क्या अभी तक? Open your book. नील आर्मस्ट्रांग है वो सर्टिफिकेट नहीं है। कहाँ पे? बड़ा से तुम उसके बारे में काफी ये तुम किसी का भी नाम लेते क्या हुआ? ये कह रहा है इसका पेपर नहीं। इस वाली बुक को खत्म हुआ ये किस कह रहा टाइप? है अपना फोन ले रखेगा आपने वो डिवोर्स करना। अब देखिए ऐसे हरकतें करते हैं। कौन सा बताओ? पता नहीं मुझे GK का है। जीके का है। हाँ एक वही बचा है कंप्यूटर जीके बचा है। बताती होगी जीके से। हाँ कंप्यूटर हो गया। जीके आती होगी ना बहुत तभी ना। अरे तो बुक के हिसाब से करेगा ना तो बुक का ना है। ये तो कह रहा हूँ जीके आती है तभी तो नहीं लाए। आती है। ये हालत है इन बच्चों की। देख कितना डका रही लड़का। रीडिंग कैंपेन करो मुझे नहीं बताता है। मैं आपके घर पे जाएगा क्या? रीडिंग कंपेनियन करो बैठ के चलो। रीडिंग करो। Earlier chapter 9 described the uneven distribution of temperature. जो 9 चैप्टर में बताया था जो टेम्परेचर उसका uneven distribution of course कहीं पे ज़्यादा गर्मी कहीं पे ज़्यादा ठंड। This is the fact. इस अमेरिका में this is तो over the surface of the earth के surface पे जैसे कहीं पे जैसे धुआं देखते हैं अफ्रीका में गर्मी कितनी है ना ऐसे। तो एयर एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड। तो एयर वैसे ही फैलती है जब हीटेड ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर व्हेन कूल जब वो कूल हो जाती है। तो दिस इज रिजल्ट इन वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द रिजल्ट इज दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर। जो रिजल्ट हमें मिलता है ना ये किस वजह से मिलता है? हाँ मूवमेंट जब उसका जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एयर के ऊपर तब हमें उसका रिजल्ट जैसे फैलती है। एयर पे प्रेशर कौन लगाता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अरे कि इमेजिन है एयर में भी प्रेशर भी नहीं लगा रहा फिर वो मूव करते हैं है ना। हाँ कभी हाई मूव करती कभी लो मूव करती ऐसे सीधा है ना। कहते नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन करता है मतलब प्रेशर कौन लगाता है। तो कहते हैं हवा है कोई इस हवा का चक्कर हो गई है क्योंकि उनको नहीं पता ये किसने किया इसलिए इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं। देखो कितना रिलेट करते हैं ना हमारी वो इससे हवा ऊपरी चक्कर है। वो इसलिए बोलते हैं ना कि नहीं पता ना किसने किया है।
that it causes the movement of air from high pressure to low pressure. तो setting the air in motion, तो हवा को वो क्या करते हैं, मोशन में सेट करते हैं, ठीक है. तो you already know, तुम पहले से ही जानते हो that air is a horizontal motion. air किस में बहती है, horizontal motion. ठीक है. तो is wind, तो उसको क्या कहते हैं, wind. तो atmospheric pressure also determine, जो atmospheric pressure है ये determine करता है when the air will rise on say, जब एयर उठती है फिर नीचे गिरती है, मतलब ऐसे हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर में आती है. तो the wind redistributed the heat and moisture across the planet, तब वो redistribute करती है अपने आप को as a heat और moisture. हीट में तो जैसे गर्म वाले टेम्परेचर पे हीट पे शो करेगी अपने आप को, और जहाँ पे समुद्री इलाका है वहाँ पे अपना एज अ मॉइस्चराइजर शो करेगी. कोल्ड प्लेस है वहाँ पे एज अपने आप को कोल्ड. जैसे हवा कोई अपना कुछ रूप नहीं है, इज चेंजिंग हाँ अकॉर्डिंग द सिचुएशन. ये तो हमने एक्सपेरिमेंटेड है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये फैक्ट नहीं है. तो everything written on your book from the experimental through, right? वो मैं मानती हूँ कि बुक्स में झूठ कुछ नहीं होता है. I know, I believe it. We all are believe it and we all are depend on the book because of all things written here by the experimental. इसलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ भी अगर तुम्हें डाउट है ना इसमें कंफ्यूजन है तो उसको ऐसा एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो, जो भी लिख रहे हो. अब जो साइंस में एक्सपेरिमेंट क्यों होते हैं, हमें नहीं, क्योंकि हमने वो केमिकल्स नहीं देखे ना टू नो दिस कि दिस इज द फैक्ट और नॉट. गॉट इट हाउ. अब थोड़ा सा कहते हैं कि इसको इसके साथ रिएक्शन ये देगा, इसके साथ इसको मिलाएंगे, ठीक है. तो हम तो ये पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बट वी डोंट नो कि ऐसा होगा जब तक हम इसको ऐसा नहीं. अब ज्योग्राफी में क्या होता है, ये तो सबके द्वारा एक्सपेरिमेंटेड होती है, इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत. तो अब इसके लिए हम जगह जगह से ना घूमते फिरेंगे, तो उसके लिए हमें एक जगह बैठ के पढ़ के ऐसा में ये चीजें होती हैं. साइंस के लिए तो ये होता है कि वैसे आर्ट्स को इजी इसलिए कहते हैं, ये तो हमें वैसे पता चल जाती है जाके जगहों. अरे यार जगहों पे जाके पता चल जाती है तो उसको पढ़ना भी तो जरूरी है. अब तू वहाँ गया है, तुझे नहीं पता ये मिट्टी की चीज के क्या है, देखी है लेकिन तूने, तो उसके लिए तुझे पता होना जरूरी है ही नहीं है. रीड कर, अब तो मतलब तू आर्ट्स में पढ़ेगा. अब जैसे जो लोग हैं बीमारी वगैरह जो चलती है, अब जो चीज़ तुझे हुई है तो तुझे काम करना है उस चीज़ के बारे में. तुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ कर उसके लिए पढ़ने की पर्सनल जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी. तुझे कैसे पता चलेगी कि नहीं, क्योंकि तेरा प्रैक्टिकली वो चीज़ें हो चुकी है. समझ में आ गई. तो ये चीज़ है. Atmospheric pressure also determine when the air will rise or sink. The wind redistribute the heat and moisturizer across the planet, so thereby maintaining a constant temperature. तो ये अपना temperature है ये क्या करके रखते हैं, constant करके रखते हैं for the planet as a whole, पूरे planet के लिए, ठीक है. या constant तो इतना ही पड़ता है इसको temperature. The vertical rising of moist air cool it down. अब vertical अगर हवा चल रही है, ठीक है, तो air क्या हो जाती है, cool it down to form the cloud. और फिर वो क्या form कर देती है, cloud. And bring precipitation. ऐसा होता है जैसे इधर की हवा है तो वैसी होती है, इधर की हवा है तो हमारे ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंटेड छोटे थोड़े से एजुकेशन में ऊपर ही लेने सावन से इसमें
नॉर्थ से साउथ की तरफ हवा जा रही है, ठंडी आएगी जैसे। पता नहीं मेरा एक्सपेरिमेंट नॉर्थ मतलब ठंडा रहता है ना। ये नहीं करता सुनिए क्या तू नॉर्थ कहाँ जा रहा है तू वहाँ नहीं कह रही मैं एरिया के हिसाब से बता रही हूँ। इतनी दूर से आएगी तो ठंडी हो जाएगी रास्ते में बताई चीज़ है। मतलब ये बोल रहे हैं कि वो अपने साथ जो वर्टिकली आती है ना जो वो अपने साथ बादल लाती है क्लाउड्स लाती है ठीक है। तो दिस चैप्टर हैज बीन डिवोटेड टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ प्रेशर। ये जो इस चैप्टर है ये बता इस चैप्टर में ये एक्सप्लेनेशन होगा कारण ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। कारण बताएंगे किसका प्रेशर का डिफरेंसेस का। द फोर्सेस दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेयर जो फोर्स है ना किसको कंट्रोल करती है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को ठीक है। जो टर्बुलेंट पैटर्न है ना वाइंड का उसको द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस जो फॉर्म होती है ना एयर किसके द्वारा होती है तो द डिस्टर्ब वेदर और वो किसको डिस्टर्ब कर देती है व्हेन एयर मासेस इंटरैक्ट विद ईच अदर। जब एयर का जो मास है वो एक दूसरे के साथ क्या करता है एंड द फिनोमेनन ऑफ बॉइलिंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है do you realize that our body is subjected to a lot of air pressure। तो जो हमारी बॉडी है ये किस में सब्जेक्टेड है बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर। तो एज वन मूव्स अप जैसे ही एक मूव करता है तो एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील ब्रेथ। तो जैसे ही हवा चलती है तो एयर क्या करती है वेरीफाई करती है और एयर क्या फील करता है ब्रेथलेस फील करता है। तो वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेन अब जैसे यहाँ पे है प्रेशर इज in MB temperature in Celsius। तो the weight of column of air contained in a unit area के हिसाब से इसका होता है कितना यूनिट एरिया है तो उसमें ठीक उसके हिसाब से फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो सी लेवल होता है ना टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर जो सी लेवल होता है ना हमारा टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वो कहाँ पे होता है हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पे इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट ऑफ मिलीबार। ये किस में हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीबार को एमबी को। एट द सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल होता है ना ये किस में होता है एवरेज में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो 1,13,100.2 मिलीबार ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी होती है ना इसकी एयर की एट द सरफेस इज डेंसर वो बहुत डेंसर होती है घनी होती है ऊपर से जो ठीक है। एंड इनहेंस इज हाई प्रेशर और हाई प्रेशर होती है ग्रेविटी होती है ना ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एयर एट द सरफेस जो एयर होती है ना सरफेस पे इज डेंसर वो क्या होती है एंड हेंस एज अ हाई प्रेशर। तो एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मर्करी। जो एयर प्रेशर है वो हम किसके द्वारा नापते हैं बारोमीटर और द एनीरॉइड बारोमीटर। मर्कुरी बारोमीटर और एनीरॉइड बारोमीटर इन दोनों द्वारा नापा जाता है मेजर एयर प्रेशर जो इन दोनों द्वारा नापा जाता है। Consult your book practical work in geography part first and learn about these instruments। The pressure decrease with the height। प्रेशर क्या घटता है हाइट के हिसाब से घटता है। तो एट एनी एलिवेशन इट वेरी अगर कोई भी एलिवेशन मतलब कोई भी ऐसी ऊंची जगह है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह एंड इस वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। जो उसका वेरिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है एयर पहला कारण क्या होता है इसे पहला कारण होता है एयर मोशन की वजह से। हाँ प्राइमरी कॉजेज ऑफ
वाइन विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर, जो हवा हाई प्रेशर से एरिया टू लो प्रेशर एरिया जाती है ना, उसका प्राइमरी कारण होता है एयर मोशन, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब जो वर्टिकली जैसे कहते हैं वर्टिकली अपनी बोल पता चला भी है क्लाउड्स in the lower atmosphere the pressure decrease। lower atmosphere में क्या होता है, प्रेशर क्या करता है rapidly, फटाफट से with the height के साथ। the decrease amount to about 1 MB, जो इसका decrease amount होता है ये क्या होता है, वो each 10 मीटर increase, तो हर 10 मीटर क्या होता है increase होता है in elevation। तो the decrease amount to about 1 MB वो each 10 मीटर increase in elevation, जो हर 10 मीटर क्या होता है ये बढ़ता है elevation का। it doesn't always decrease, ये हमेशा क्या घटता नहीं है at the same rate, सेम ही रेट पे। टेबल 10.1 gives the average, ये है ना कि हमें क्या देता है, एवरेज प्रेशर देता है टेम्परेचर एट अ सिलेक्टेड लेवल, ठीक है, ऑफ एलिवेशन फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। द वर्टिकली प्रेशर ग्रेडियंट, जो वर्टिकली जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स होता है, इज मच लार्जर देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर। इसका जो वर्टिकली जो प्रेशर होता है ये ग्रेडियंट फोर्स से होता है, ये जो ग्रेडियंट फोर्स होता है ना इज मच, ये बहुत ज्यादा होता है किससे, देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर से ये ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रेडियंट, जो वर्टिकली प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना, ये फोर्स जो होता है इज मच लार्जर देन दैट हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, मैंने हॉरिजॉन्टल से ये ज्यादा होता है वर्टिकली प्रेशर ग्रेडियंट, बट इट इज जनरली बैलेंस बाय नियरली, और ये क्या रखता है अपने आप को, ठीक है, इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल रखता है लेकिन अपोजिट रखता है किसके, ग्रेविटेशन फोर्स के। तो वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड वाइंड, तो जो क्या होता है, जो हवा जो ऐसे अपवर्ड होती रहती है ना, तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये तो हो गया हमारा वर्टिकल वेरिएशन, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ये कैसे होता है, इसमें क्या होती है, स्मॉल डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं प्रेशर के, आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ द वाइंड डायरेक्शन। तो क्या होता है इसमें वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी वाइंड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज अ स्टडी बाय अ ड्राइंग आइसोबार, ड्राइंग आइसोबार से बनाएगा ये, तो एट अ कंस्टेंट लेवल, जिसका ड्राइंग आइसोबार है ये क्या होता है, एकदम कंस्टेंट होता है इसका लेवल, ठीक है। तो आइसोबार आर लाइन कनेक्टेड, आइसोबार किसके द्वारा क्या होता है, लाइन कनेक्टेड प्लेस होता है, कनेक्टिंग प्लेस होते हैं हैविंग इक्वल प्रेशर, जहाँ पे क्या होता है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, इसमें क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं द एफर्ट ऑफ एल्टीट्यूड, किसको, एल्टीट्यूड कौन, प्रेशर। इट इज मेजर एट एनी स्टेशन, इसको हम कहीं पे भी नाप, आफ्टर बीइंग रिड्यूस टू सी लेवल, सी लेवल को रिड्यूस करके, फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, किसके पर्पस पे, the sea level pressure distribution is shown on weather maps, figure 10.1 show the pattern of isobar, जो 10.1 है ये क्या हमें बताता है, isobar corresponding to pressure system, low pressure system is enclosed, बंद हो जाता है, by one or more isobar, किसके द्वारा, एक और एक से ज्यादा आइसोबार के द्वारा, with the lowest pressure in the center, जो lowest pressure होता है ये कहाँ पे रहता है, हाई प्रेशर सिस्टम इज ऑल्सो इंक्लूज, ये भी क्या हो जाता है, इंक्लोज हो जाता है बाय वन और मोर आइसोबार द्वारा। तो विद द हाईएस्ट प्रेशर इज इन द सेंटर, जो हाईएस्ट प्रेशर कहाँ होता है इसका,
एक इसको सेल्फ समझना है कि ये वन उसके 1 यूनिट मीटर के हिसाब से है। यूनिट एरिया के हिसाब से इस कॉलम को और इसको समझ ये कितना हो गया भाई? ये छोटा क्वेश्चन सुन लो। छोटा क्वेश्चन हो गया? You also need 6 question. हाँ, show that a line segment joining the midpoint. जो line segment है वो किसको join कर रही है? Midpoint को of the opposite side of quadrilateral. Quadrilateral की opposite side. Bisect each other. और जो quadrilateral की जो opposite side है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? और जो segment line है वो midpoint को join यही है इसका। तो शो दैट इसमें यही तो दिखाना है बस उसको शो कर वैसे नहीं बना के नहीं सॉल्व करके प्रूफ करना है। जैसे हमारा जो जॉइंट जो हमारा हमने बना लिया तो जो मिड पॉइंट है ऑफ द अपोजिट तो जॉइनिंग द मिड पॉइंट को क्या कर रहे हैं? ठीक है सेगमेंट लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट जो हमने बना लिया मिड पॉइंट है ना जो उसको ज्वाइन करनी है एक लाइन और बाइसेक्ट किसको कर रही है? अपोजिट साइड तो डायगोनल्स बस इसको शो करना है शो दैट बस या शो करके प्रूफ करना है बना के प्रूफ करना है कर नहीं सकते प्रूफ करना सिखाया नहीं है प्रूफ करने वाले सबसे आसान होते हैं प्रूफ करने वाले ना सारे भी सीखने की जरूरत होती है एक सीख लो या 2 सीख लो अच्छे फिर वो पूरे सारे हो जाते हैं हमारे क्योंकि सब जगह सेम ही होता है प्रूफ का ये तेरा मैथ्स का हो गया भाई एक फिर क्योंकि तो प्रूफ वाला डी होता है कोऑर्डिनेटर यही होता है जिसकी 4 वे इक्वल होती है तो भाई क्यों नहीं आया मुझे ऋषभ और वंशिका 2 बजे की शिफ्ट में आते हैं देखा तो स्कूल में आते हैं वैसे हमारे स्कूल में चलते ये पता है तो पता नहीं हाँ ये तो ट्रैफिक चलती है यार एक प्रश्न सबके स्कूल लग जाएगी ऑनलाइन बोल खत्म हाँ यार नहीं ऑनलाइन सिर्फ 31 मार्च तक है क्या है क्या बोल रही है ये कुछ क्या है अभी ऑनलाइन की कुछ नहीं आता एक तो से कुछ नहीं आता फोन रहेगा तो डेली स्कूल या सारा काम खत्म कोविड अरे वो का भी तो बोलेगा कोविड क्या है छोड़ी ना रे आपको जब क्या है कोविड हमने लिखना मन करता कौन है सोचने से तो होती है बीमारी चल सोचने से बीमारी होती सोचने से टेंशन से अच्छा फिर वो कर जिंदा पानी टेंशन थोड़ी है किसी हाँ देखिए सबसे ज़्यादा उसके पास तेरे पास उसके पास तेरी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा उसको टेंशन होनी चाहिए वो कैसे जीवित है ये प्रॉपर्टी का मालिक तो सबसे बड़ा होता है ना सबसे बड़ा टेंशन उसको होनी चाहिए वो तो उसको तो है ये टाइम की टेंशन कॉस्ट सबके ऊपर ही होती है अब तो मैं टेंशन अभी ले रही हूँ क्या मैं बाद में लूँगी टेंशन सिचुएशन के हिसाब से नहीं जाती है ना अब 24 घंटे को टेंशन में रहता है क्या
सोचती हूँ सॉल्व होगा, चल चल निकल, नहीं होगा तो सॉल्व, टेंशन नहीं लेती, ट्राई करती हूँ लेकिन हो जाएगा तो ठीक है, मेहनत कर लेती हूँ उसके लिए, नहीं होगा तो निकल जाओ, हो जाएगा तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो बाहर हो जाओ, अब थोड़ा ना उसमें टेंशन हो ये लोग देर से लगेगा। हाँ हम पहले लेते हैं टेंशन, हाँ बेटा हाँ सीख बेटा इसमें पहले टेंशन लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोर्ड का नाम क्या है? रख दो ना अपनी तरफ से रखो, ये कुछ भी हाँ और रख दो, पी रख दो, कुछ भी रख दो अपने हिसाब से रखो, ये भी लगा है जरा। ये इतनी बाहर निकालने का क्या मतलब है इसको, अंदर ही है। और क्या पेंसिल से बनाया करो ना पहली बात तो, अब 1 अप्रैल से स्कूल जाना है सबन ने, अब मुझे भी जाना है स्कूल, मैं जाऊंगी जॉब पे, मैं पागल हो गई घर में। वही शाम को बनाऊंगा। नहीं ये अपने दूसरी को मिल रहा है दिन तक, है ना, फिर इंसान का घर पर टाप तक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं होता जाऊंगे फिर आप बनाओगे। हाँ वो सही है, सो जाओ फिर रात को शाम को ही ऐसे इसी टाइमिंग, अरे जैसे मैं पढ़ा तो करो फिर 2 बजे तक होती है ना, शिफ्ट होती है ना, फिर 2 बजे तक होती है। यूएस से शिफ्ट होती है ना, यूएस से शिफ्ट सुबह चलेगा जल्दी। 6 बजे से 6-7 बजे से, 6 बजे तक वाले लोग ऐसी है, सुबह 4 बजे जाते हो, 12 बजे छुट्टी, 12-1 बजे। हाँ तो ऐसे करो, ऐसे ढूंढ रही हूँ यूएस, उसमें मिल जाए यूएस से शिफ्ट में, क्योंकि यार आई एम गेटिंग बोर्ड, यार देखो कुछ भी है, खाना अपनी ग्रेजुएशन करना जरूर, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई लिखाई जरूर करना, ग्रेजुएशन करने के बाद देखो कुछ भी हो, ग्रेजुएट जरूर होना है सबने, पोस्ट का मैं कह नहीं सकती, पोस्ट हुआ तुम्हारे ऊपर है, पोस्ट ग्रेजुएशन तुम करोगे मतलब, मेरे तो मन नहीं था, मैंने तो कही नहीं, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैंने भी की, मैंने वो दिया था एंट्रेंस, एक लॉ का एंट्रेंस दिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों ही मेरे क्लियर नहीं हुए थे, मैंने चलो ग्रेजुएशन वाली कुछ नहीं करने का पड़ता है। पीजी करनी होती है, एमए करने के लिए दिया था मैं एंट्रेंस क्लियर में मेरा नाम नहीं आया, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में करना नहीं चाहती थी, दिल्ली के बना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफिकल्ट प्रोसेस है एडमिशन लेने का, इतने डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करो, नहीं तो इग्नू वगैरह में क्या है, नहीं घुस जाओ, परसेंटेज भी नहीं होती है, इतनी मांगते हैं, तो इसलिए मैंने फोकस नहीं किया है, चल हो या तो क्लियर हो जाएगा तो बाहर में, नहीं तो टाइम में भी कर रही थी, लॉ भी कर रही थी, मैंने यूपीएससी पकड़ लिया, मैंने उसी को ही करो, वो हो गया, अब नौकरी करूँगी, ये हर तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, पहले ना मेरा एडमिशन मिरांडा हाउस में हुआ था, कहाँ पे? मिरांडा हाउस लड़कियों कॉलेज में, मैंने करवाया ही नहीं, बहुत दूर लगाऊँ यहाँ से, जाने में इतने खर्चे हो जाते हैं यार, देख अगर हम कॉलेज जाएंगे तो हमारा आने जाने में कितना खर्चा हो जाता है, इससे मैंने पास लिया, इसलिए तो मैं पता कहाँ गया था शुरू में, तुम लोग बोल के वहाँ पे
जाने के आने के भी कितने होगा, फिर वे आएंगे जाएंगे, बड़ी चीज़ें होती हैं बीच रास्ते में। तो इसीलिए ना मैंने ना दूर नहीं लिया, मैंने वहीं पे ले लिया, पास चल पैदल तो आ जाए कम से कम, अगर बस में आई ये नहीं आ रहा। और यही होता था हमारी छुट्टी होती थी वो लंच टाइम पे होती थी, बस के लंच टाइम पे 2 बजे इतने बजे उस टाइम उनका लंच होता है। उस टाइम बस नहीं आती तो मैं पैदल निकल जाती थी कॉलेज से। मैंने दूसरे बस स्टैंड से पकड़ लूँगी आगे से, होता है ना ऐसे। इतने में भाई वो मैंने कहा इतने में हम पहुँच ही जाते थे घर पे। ऐसे मैंने ऐसे कन्विंस बचा के मैंने अपनी लाइफ को उन चीज़ों उन पैसों को भी मैंने शॉपिंग कर दिया। यही होता देखो अब कॉलेज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती है कपड़ों के लिए लड़ाई। कपड़ों के लिए लड़ाई कैसे, रोज मिलने कपड़े पहन के जाते थे, तो इसीलिए हम ऐसे करके बचाते हैं सभी। मैं क्या हमारे सारे फ्रेंड्स सब कि कॉलेज में जाएंगे तो पैदल चले जाओ, उनके ऊपर पता है बहुत दूर से आते थे और गाड़ी तो उनसे लगती है तो सही है, तो ऐसे ही कर जाती वो कोई बाइक लेके आती थी, मेरी फ्रेंड बाइक लेके आता था, उसके पीछे बैठ के चल जाती थी, रास्ते में छोड़ गाड़ी कार वाले लेकर आते थे, तो ऐसे तेरा सही है पास में मैं तो पैदल निकल जाती थी। मैं ऐसे रहते हुए जाके उसको वहाँ पे यूज़ कर लेते थे। अब मेरी फ्रेंड को कहाँ पर जाते हैं, मैपी में, KFC में, मैंने उनकी वही है ना, इंग्लिश अच्छी है ना, मैं अच्छे स्कूलों से निकले तो वही उनके साथ रह रही थी, मेरी थोड़ी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो मेरे से क्या कहते हैं, मैंने मीट लगवा दी मैगडी में, कहने आंटी वाली मांगती वहाँ पे आंटियाँ आंटी बोलते हैं मजाक कर। जल्दी करो भाई रीडिंग। संडे को बनाओ तुम्हारे भी शुरू भी नहीं हुए, मेरे मार्च से 26 अप्रैल और 26 अप्रैल 26 मार्च से शुरू हो रहे हैं। हमारे पेपर कितनी डेट है? 26 मार्च। हमारे भी तभी शुरू होंगे 26 मार्च से। बड़े लेट शुरू हो रहे तुम्हारे एग्जाम्स, क्योंकि हम पेपर चल रहे हैं ना बोर्ड के, इसलिए बोर्ड के पेपर भी शुरू कहाँ हुए हैं डफर? बोर्ड के नहीं मतलब 10th तो आगे चल रहे हैं, वो किनके पेपर चल रहे हैं? वो प्री बोर्ड चल रहे हैं किसके? 10th और 12th के, उनके खत्म होंगे 23-24 को, उनके बाद हमारे स्टार्ट होंगे। तेरा भाई कहाँ है भाई? ऐसी छुट्टियां मारता है बस फालतू में। Now what the diagonals of parallel bisect each other. ये एक दूसरे को क्या कर रही है? Bisect. तो now what would happen if a quadrilateral diagonal bisect each other? तो क्या होगा? Quadrilateral की bisect एक दूसरे को bisect करेगी एक दूसरे को, तो will it be a parallelogram? क्या तो ये parallelogram होगा? Indeed, this is true. सचमुच में ये सच है. This result is converse of the result of theorem 8.6. It is given. If a diagonal of a quadrilateral bisect each other, और अगर quadrilateral की diagonal bisect कर रही है एक दूसरे को, then it's parallelogram. तो ये parallelogram है. तो you can reason out. तो इसमें हम reason देख सकते हैं. Result as follows. Note that figure 8.9 तो it is given AO. जैसे OA है. इधर आ.
ओ ए है तो ओ सी हो जाएगा। ये बोल रहे हैं इसमें जो क्वाड्रिलेटरल है ना, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो ये पूछ रहे हैं नाउ व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा इफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है, ये तो पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल चतुर्भुज जो डायगोनल है वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, तो विल इट बी अ पैरेललोग्राम, तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा। तो इंडिक दिस इज ट्रू, क्या ये सच में ट्रू है। तो दिस रिजल्ट इज कन्वर्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ थ्योरम, तो ये हमें इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट इज गिवन बिलो। तो ये यहाँ पे है, मैं दिखाती हूँ कैसे। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी क्या है, डायगोनल्स है, बाइसेक्ट ईच है, तो देन इट इज पैरेललोग्राम, तो क्या पैरेललोग्राम है। तो यू कैन रीजन आउट, तो हम इसमें रीजन बता सकते हैं, दिस रिजल्ट एज फॉलो। तो नोट दैट इन फिगर 8.11 it is given that OA और OC, OB और OD, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मिड पॉइंट है। तो एंगल AOB AO, तो CO है नहीं अपोजिट, तो एंगल ABO CDO, तो फ्रॉम वी गेट AB, AB क्या है हमारी, CD के, BC क्या है, तो ABCD था, ऐसे प्रूफ करते हैं। आया समझ में। तो अगर तुम्हारी थ्योरम आ जाए, ये थ्योरम ये वही तुम समझा रहे हो, थ्योरम तुम रटी रटाई करनी पड़ती है, थ्योरम क्वेश्चन में क्वेश्चन की तरह दे तो हम करने को कैसे, है ना। हम तो हमारा समझ ये समझ रिवाइज है, यही करके आना, यही करके आना, हाँ इन्हें पता होता है ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारी मैम ने तो हमको समझा दी थी कि बात तो नहीं है सर, अच्छा हमने समझा नहीं हमने कहा, समझा के उन्होंने कहा था यही वाली करनी है, रट लो इसे। मतलब हमें नहीं कहता, हमें समझा देते थे, फिर कहते थे प्रैक्टिस कर लो इसी की, और जो इम्पोर्टेंट होती थी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। ये प्रैक्टिस का सबसे इजी होता है, हमें जो दिया है उसको शो कर दो। पैरेललोग्राम तो पता ही होता है, पता ही होता है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, उनके नाम रख दो और उसको शो कर दो। मैं तो ऐसे कर कर आई हूँ। वो वाली आदत आती थी, ऐसे वाली वर्टिकल वाली अपोजिट करने वाली। हाँ ना, मैं समझा तो रही हूँ मैं। अब ये मायने में कुछ लिया अपने दोनों के दोनों, ठीक है, कि हमें शो कैसे करना है। अब तुम्हें पता है दोनों पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ये सब क्या होते हैं, जैसे ही होते हैं। तो इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट, अगर दोनों के पेयर अपोजिट है, एक पेयर अपोजिट है तो वो क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है भाई, इक्वल कैसे नहीं है, कैसे नहीं, देन एक अपोजिट तो होते हैं, देन इट इज पैरेललोग्राम, तो क्या वो पैरेललोग्राम है। तो कैन यू रीजन आउट, पढ़ते हैं कैसे। ये बोल रहे हैं ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे ये और ये अपोजिट है, ये इसके बराबर है और ये इसके, यहाँ पे दो लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, ठीक है। तो लेट्स साइड AB और CD ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है पूरा ABCD, तो B इक्वल, तो क्या वो इक्वल है AD और BC के, AD, ठीक है। तो ड्रॉ डायगोनल्स AC, तो उसमें हमने डायगोनल्स बनाई है, ठीक है। तो एंगल ABC AC ABC ना, तो CD, तो एंगल BAC, अब देखो पहले हमने ये ऐसे किया था ना, फिर समझ में आ गया।
नाउ से दैट ABC इज अ पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। वाई अगर कह सकते हैं तो क्यों? तो यू हैव जस्ट सीन दैट इज अ पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ अपोजिट्स। पैरेललोग्राम के सामने सामने क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, चतुर्भुज के। तो इज इक्वल, तो ये क्या है? एंड कन्वर्सली इतनी दूर क्यों खड़ी हुई है तू? कन्वर्सली इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, और एक पेयर का क्या होता है? ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या पैरेललोग्राम है? तो कैन बी कंक्लूड दैट conclude the same result for the pair of opposite angle. तो draw parallelogram and measure its angle. Parallelogram उसके measure ना हो, what do you observe? तो क्या observe करोगे? Each pair of opposite angle is equal. Each pair जो है opposite angle में क्या वो equal है? Repeat this with some more parallelogram. इसको कुछ more parallelogram से क्या करो? Repeat. तो we arrive at yet another result as given. अब वो थ्योरम तो कुछ भी हो सकते हैं। ये देखिए ना पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में बताना है अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये प्रूफ करना है कि जो अपोजिट एंगल है ना वो क्या होते हैं? क्या हो रहा है ये? काम क्यों नहीं कर रहा अपना? converse, जो converse है of this result also true. तो yes, using the angle sum property, तो हम जो use करते हैं ना एंगल की कुछ property of a quadrilateral, तो वो क्या होती है? quadrilateral. And the result of parallel line intersected, जो parallel की जो line है वो क्या करती है? intersected करती है by a transversal, किसके द्वारा? तो we can see that, तो हम देख सकते हैं that the converse is also true. Converse क्या होता है हमेशा? True. So we have the following theorem. हमारे पास theorem है, ये करनी है। If a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, so then it is parallelogram. पढ़ लेना हिसाब से, इससे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे। जैसे ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं? देखिए a square is rectangle and also is rhombus को क्या कहते हैं? समान। Parallelogram is trapezium. Kite is not a parallelogram. ये पढ़ना जरूरी है, तब जाके प्रूफ कर पाएगा। वैसे नहीं आता। मैथ्स में तुमने पढ़ाना शुरू किया है ना? उससे पहले नहीं पढ़ाया। पढ़ाते थे कभी ना कभी शुरू। कौन है? चोर। भाई मैं मोटर बंद कर रही हूँ। सामने ये वाला लास्ट वाला बंद। पीछे से कोई डब्बा रहेगा और मोटर चल रही तो किस पे आएगा? बटन दबा के जाएगा, पर एक बटन की। है ये तो मुझे वो लग रही है कहाँ? नहीं। बंद कर दे। हाँ थैंक यू, पता लगा दिया तुमने। थैंक यू। मेरे को पता चल रहा है टंकी भर गई, मुझे पता नहीं था वो अलार्म भी चालू है। मैं बोला खराब हो गया। ये तो ऐसी हो रही है अफ्रीकन वालियों की तरह नहीं होती, तो वो नहीं हो जाते हैं जिनको वो वाली बीमारी होती है। खाने को नहीं मिलता वो ये इको भी रोकना है। हाँ है ना, मोनिया ये चल रही है। एक वो देखी तुमने, एक अभी जब पेंटर होता, पेंटर ने खाने को देखा, उसकी हड्डियाँ चमक गई बुरी तरीके से वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो एक अंग्रेज उसे पानी पिला दी जैसे
कोई प्रॉब्लम हो तुझे? स्ट्रेस तो चल रही है। तुमसे वाली कशिश करीना को निपटाई से स्टार्ट कर ये तो एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट नहीं, मुझे तो मैथ्स आती थी, मैं मैथ्स में तो शुरू से अच्छी थी। स्कूल में मैंने खुद करी है, स्कूलों वगैरह में सब मैंने खुद करी, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैं जान कुछ भी मना करती थी ऐसे। साइंस तो पहले से पढ़ा चाहिए साइंस। वो तो मैं बहुत पहले, वो तो मैं पढ़ाती थी साइंस वगैरह से। मैथ्स में एक्सपेरिमेंट तो मैं मतलब मैथ्स में शुरू से अच्छी रही थी क्लास में। मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने ना समझ शुरू कर दिया था मैथ्स में। एक वो और लगती है उसको मैथ्स में बोलते हैं, उसके क्लास में मैथ्स ये बताइए और एक मोहन है कोई तो भी पढ़ के नहीं आते। रोल नंबर पहले देख लेते सीट कहाँ का है। तो ऐस तो ना हमारे साथ हाँ। चाहती थी मुझे एग्जाम के लिए आ चुका छूटे ही कभी क्लास में आ चुकी जो बताता था उसके बाद आते थे। तो सारी आगे पूछ पाछ के कर लेते थे। नहीं उसे मुझसे पूछती थी अच्छा मुझसे, अरे तुझे इधर तो सेकंड आ गई वो नहीं मैं ऐसा नहीं करना सीधे ये सब है। तो बताने वाला है तो सारी वो हमें पूछने वाली। अरे तो यार ऐसे कैसे हो सकता है, जरा बताइए जो जो बता रहा है और जो लिख रहा है, जो जिसने बताया है वो नंबर लेकर आना चाहिए ना, क्योंकि सब तो ऐसे ही है। तुमने क्या पता मुझे पूछा भी हो पढ़ नहीं लेंगे पूछा भी हो पढ़ने से भी कराओ। पढ़ने तो चलाती थी हाँ, बहुत पढ़ने चलाती थी मैं पूछ भी लिया पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ने से तो कर लिया होगा बिना पढ़ने के तो पूछ लिया होगा जो पढ़ने में नहीं था। हाँ क्या पढ़ने तो बहुत चलाती थी, पता नहीं कैसे कैसे मैंने मेरे से नहीं चलते पढ़ने लड़कियाँ छुट्टी में डाल के आती है और लोग वाले हमारी क्लास की वो तो पता नहीं जो राव राव दस के जो Brand तीन तो है। से के सूट चलते थे हमारे, जो राव में चुन्नियों में बांधती थी चिट्टी जो यहाँ पे वो नहीं होती है ऐसी चिन्नी हाँ तय, उसे फोल्ड उसके हो अंदर जाता घुसेड़ देती थी, ऐसे निकालती थी उसके से जो चुन्नी नहीं होती वो उसमें लिख लेती थी, सलवार होती थी यहाँ पे ना लिख लेती थी, सच में ऐसे कपड़े चलाती थी वो। हमारे क्लास में लड़की सलवार नहीं होती उसके नीचे की साइड निकली थी ये मुझे नंबर गुस्सा आता है ऐसी तो जैसे सूट है ना उसके यहाँ पे, नीचे पीछे की साइड हाँ इससे मैंने पढ़ा था लगा अरे तो पढ़ती नहीं थी वो, तो ये चीज़ तो मुझे खुद चढ़ाती थी उसकी, वो साइकिल कैसे आ जाती थी क्लास में, एक ही बार टीचर को डाउट भी लगा सही में टीचर को पता था ही नालायक है, सारे टीचर जानते थे फिर भी पढ़ रहे जगह 12th में 11th में 11th जब 12th में जाने वाले होते आपका तो होगा फेयरवेल 12th में हमारा नहीं होगा साड़ी पहन के रहते हैं, 2 बार साड़ी पहन के गए, एक बार फेयरवेल में एक बार इसमें टीचर टीचर डे डे। टीचर डे पे जो टीचर मैं बनी थी ना वही टीचर वो उसी में मैंने ग्रेजुएशन किया टीचर बनी थी हिंदी छुट्टी मिली हुई है अभी दे यार, रही सामान है ना जैसे फ्री। समेट रही है बकरी है अभी जैसे ट्रेन कहाँ छूट हुआ रही है है, गया मेरा तो रख रही हूँ तू मत कर लेना वही वाले उस वाले उसमें साइंस की टीचर में साइंस में
मैं तो पीटी का बिल्कुल पीटी है सर 11 में बनते हैं 12 में नहीं बनते तो 11 पे कोई अभी हम स्कूल भी क्लोज हो गए है ना छुट्टी कर लूँगा मैं तो हमने तो नहीं किया मतलब मजा आता था कहाँ पे थे भाई हम लोग छुट्टी हो गई है यार बगड़ी है तैयारी हुई है पैक करने वाला है क्या करूँ क्योंकि इसके बाद सर्कल आ जाएगा चांटा का मार दिया तो मैं जब देखिए वाली ये थी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने कल देखी थी इम्पोर्टेंट में थी इसी की तैयारी नहीं कर रहा मैं क्वेश्चन पेपर सर्च कर रही थी तू खड़ा हो 9th क्लास की मैथ्स इम्पोर्टेंट में यही समझ लेगा तो थ्योरम में देख इम्पोर्टेंट में मैं समझ ले जाती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इधर समझ लो थ्योरम द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ये लाइन सेगमेंट है ये मिड पॉइंट को क्या कर दिया जॉइन कर दिया ऑफ टू साइड दो साइड के मिड पॉइंट एक साइड ये दूसरी साइड ऐसे बना हुआ है ना ये? तो इसको भूल जाना नीचे ऐसे बना हुआ है एम बना हुआ है तो इस लाइन के मिड पॉइंट को क्या कर दिया ठीक है वो समझ लो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ऑफ ए डोंट टॉक टू साइड ऑफ ट्रायंगल कि दो साइड के क्या हो गए ट्रायंगल में दो साइड के इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड और ये किसके साथ किसके पैरेलल है एक और दो पैरेलल नहीं है क्या एक दूसरे के तीनों फिर तो यू कैन प्रूव इस पोएम में प्रूव करना है तुम्हें यूजिंग द फॉलोइंग क्लू यू कैन प्रूव दिस थ्योरम यूजिंग द फॉलोइंग क्लू तो अब इसमें इसको प्रूव करना है इसको ठीक है तो ऑब्जर्व फिगर 8.25 इन विच ई एंड एफ ई और जो एफ है मिड पॉइंट है ई और एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी का मिड पॉइंट है आ रही ना ए सी का मिड पॉइंट एफ है ए बी का मिड पॉइंट ई ठीक है तो रिस्पेक्टिवली सी डी ए बराबर है बी ए सी डी बराबर किसके है सी डी बराबर है बराबर ही तो है तो छोटे तो इक्वल है ना इसे तो एंगल ए एफ ई ए ई एफ बन गया एक एंगल ठीक है एंगल सी डी एफ बन गया एक एंगल बन गया ए एम बन गया सी डी एम बन गया एक एंगल दो एंगल बन गए तो ए एस साइड एंगल साइड एंगल साइड लाइन में बुक बोला था साइड एंगल साइड एंगल सॉरी हाँ रूल लग रहा है एंगल साइड एंगल तो ई एफ जो है ई एफ किसके बराबर है बी एफ एंड बी ई किसके बराबर है ए तो डी सी therefore BCD जो BCD E है इज अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम बन गया BCDE बन गया पैरेललोग्राम तो दिस गिव EF बराबर है तो इस पैरेललोग्राम में जो EF है वो क्या है बराबर है किसके BC in this case also note that EF हाफ है ED का जो EF है वो किसका हाफ है
और हाफ बी सी, और बी सी भी क्या है, ई एफ जो है हाफ है ए डी का, तो बराबर हाफ बी सी। ठीक है, तो कैन यू स्टेट द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.9, तो इस कन्वर्स के ये थ्रू है, ये सही प्रूफ किया है, तो यू विल सी दैट कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज आल्सो ट्रू, ये सही है, विच इज स्टेटेड एज, जैसे यहाँ पे जैसे ये इसमें देख लो एल नाम दिया और एम दिया बना बना, तो इसमें फिगर 8 पॉइंट इसमें बोला है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, अब जो लाइन ड्रॉ की है मिड पॉइंट से ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड एक साइड ट्रायंगल के इस वाले साइड, एक ट्रायंगल के साइड एंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट, जो पैरेलल है ना इसकी दूसरी साइड क्या करती है, बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड। फिगर 8.26 observe that E is the midpoint of AB, E क्या है, लाइन L is passing through E, लाइन L किसके थ्रू पास हो रही है, and E and is a parallel to BC, और किसके पैरेलल है, and CM बराबर किसके हैं, CM या पी ए बोल तो रही हूँ, CM बराबर है, तो प्रूव दैट AF बराबर है CF के, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ एंगल AEF, एंगल AEF and angle CD, we can convert.